हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल रेयांस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8B अपनी मनोहर रे की बुक का एक्सरसाइज 8B पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो ये वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8C के कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक का नाम हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हमें इसी टॉपिक पर डिस्कस करना है। तो टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या होने वाला है, इस टॉपिक को पढ़ने से हमें क्या फायदा है। तो स्टूडेंट, क्या होता है, आप लोगों को बताया जाता है साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है। tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए होता है। इसी प्रकार से आगे और रहता है कोसेक 90 माइनस ए या कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है। तो ये जो चीजें आपको बताई गई हैं इस टॉपिक में क्या है, आप इसको प्रूव भी करेंगे कि क्यों साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाता है, या क्यों कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। इस टॉपिक में ये सब पूरी जानकारी एकदम कवर हो जाएगी। आप एकदम अच्छे से जान जाएंगे कि ये कैसे नाम बदल रहा है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए क्यों हो गया। तो स्टूडेंट्स, आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो जो टॉपिक था वो क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आज अब तक अभी भी आप क्या है कि जो भी पढ़ रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे, निकालते थे। उसके बाद में आपको बताया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें क्या है, जो एंगल आप बनाना सीखे थे ज्योमेट्री के ब्रांच में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। इस आप क्या प्रूव करना सीखा। आपको क्या, मैं एक एक चीज प्रूव कराते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि क्या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस टॉपिक पर भी आपको समझना ही है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो किस प्रकार के एंगल का पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर चलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं पूरक, और पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ देने पर 90 डिग्री मिल जाता है, यानी कि 90 के पूरक होते हैं, उसी को कहते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे आपने कहा एंगल ए 30 डिग्री है, अब आपने कहा एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। अरे तो एंगल ए 30 डिग्री है, 30 डिग्री में ऐसा कौन सा एंगल प्लस कर दें जिससे कि 90 हो जाए। तो एब्सोल्युटली क्या है, 60 डिग्री आपको प्लस करना होगा। तो जो दूसरा एंगल 60 डिग्री है वो इस एंगल ए जो कि 30 डिग्री था उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और तो क्या आपने क्या सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री का 60 डिग्री होता है। एंगल ए आपका 30 डिग्री था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो क्या है, 60 डिग्री। तो आपने क्या किया, 30 और ये 60 को जोड़ा तो 90 आ गया। अब हमें ये मालूम करना है कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। तो जैसे इस एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना था तो क्या किया गया, 90 में से 30 को माइनस कर दिया गया, 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से मान लो कोई एंगल ए है जो कि 20 डिग्री का है, और इसका आपसे पूछा गया
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो एंगल है ये इसको 90 से माइनस कर दो। तो 90 में से 20 माइनस किया, क्या आया 70 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए जो 20 डिग्री था उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 70 डिग्री होगा। तो ऐसे ही हम इस ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बी है यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है और ये दोनों एंगल जो हैं नहीं मालूम है। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये अकेला 90 है तो ये दोनों मिल करके 90 होगा, तभी तो 90 90 180 होगा। तो मान लिया गया जो ये एंगल ए है ये थीटा है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए थीटा को 90 में से माइनस कर दो। जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है उस एंगल को 90 डिग्री से माइनस करना होता है। तो यहाँ पर एंगल सी जो है वो 90 माइनस थीटा हो गया। एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है कि एक ट्रायंगल तैयार हो चुका है जिसका एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सारे राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे ही होता है, एक 90 डिग्री हो जाता है और जो दो एंगल बचते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे इस ट्रायंगल से। तो निकालो, कैसे निकाला जाएगा, आप सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा, मैं थीटा एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो जब थीटा एंगल लिया जाएगा तो एंगल हमेशा बेस पर बनता है, तो ये आपका जो साइड है ये बेस रहेगा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कण, तो ये तो बेस है तो लंब आपका बीसी है, तो बीसी बटे कण, कण क्या है एसी। इसी तरह से हम निकालेंगे tan थीटा, साइन के बाद कॉस निकालते हैं, सीरियल से चलते हैं। कॉस थीटा आधार बटे कण, आधार आपका ए बी है और कण आपका ए सी है। अब चलते हैं tan थीटा पर, तो tan थीटा लंब बटे आधार, लंब है बी सी और आधार है नीचे ए बी। तो आपने क्या किया, तीनों को निकाल लिया। अब इसी तरह से इसके अपोजिट निकालते हैं, तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो ये अगर BC अपान AC है तो ये AC अपान BC हो जाएगा। ऐसे कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, ये हो जाएगा AC अपान AB। टैन का अपोजिट कॉट थीटा, ये हो जाएगा AB अपान BC, बीच में इक्वल। तो आपने क्या किया, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में। अब आप क्या करेंगे, जो दूसरा एंगल है आपका 90 माइनस थीटा, इसी तरह से 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को निकाल लेंगे, फिर दोनों को रिलेट कराएंगे, देखेंगे हमें से क्या मिलता है यहाँ से। अब क्या होगा, अब हम लोग निकालेंगे, इतने पर मैं लाइन खींच के इसको अलग कर देता हूँ। अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि इस एंगल को लिया गया, तो जब इस एंगल को लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, तो और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा लंब बटे कण, लंब आपका ए बी है और जो कण है वो ए सी है। कॉस निकालेंगे 90 माइनस थीटा, आधार बटे कण, तो आधार आपका ये है 90 माइनस थीटा लेने पर, तो BC बटे कण AC। अब इसका अपोजिट भी चलो निकाल लेते हैं, टैन अभी नहीं निकाला गया, चलो पहले टैन निकाल लेते हैं तब अपोजिट निकालना शुरू करेंगे। तो टैन 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार, तो लंब आपका AB है और आधार आपका BC है।
अब इनके अपोजिट को लिखते हैं, तो साइन का अपोजिट होता है कॉस, तो साइन 90 माइनस थीटा निकाला गया था, कॉस 90 माइनस कॉस नहीं सॉरी कोशेक होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसका अपोजिट ए सी अपॉन ए बी, कॉस का सेक हो गया अपोजिट, सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू, इसका